सीमा, बहुत चकमा दिया तूने मुझे। आज जाके हाथ में आया था। कोऑपरेटिव बैंक रॉबरी, डीपी ज्वेलर डकैती, म्यूजियम में चोरी, पॉश इंटरनेशनल की चोरी, ये सारे जुर्म कबूल हैं तुझे? कबूल है। गुड, वेरी गुड। मगर अफसोस कि तुम्हारी आंखों में अब भी शर्म नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। शर्म का है कि साहब, बदन ढकने के लिए दो कपड़े नहीं है। कितने सालों नौकरी की तलाश में भटकने के बाद अपना हुनर गलत काम में इस्तेमाल किया। साहब, ये जो पेट है ना, पेट। डायलॉग नहीं मेरे सामने। डायलॉग अदालत में सुना जाके। मेरा काम था तुझे सलाखों के पीछे डालना, मैंने डाल दिया। तेरी बकवास सुनना नहीं है मेरा काम। आप और आपकी अदालत में बैठी जज अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभा रहे मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या मतलब है तेरा? साहब, मैंने जुल्म कबूल किया, सजा भी भुगतूंगा, लेकिन गुनहगार तो आप भी है। एक बेगुनाह को सजा दी है। किसकी बात कर रहे हो तुम? आरएम जायसवाल के ड्राइवर सुरेश यादव। तुम्हें कैसे पता? साहब, 15 महीने पहले मैं आरएम जायसवाल मेंशन में चोरी करने गया था। गहनवा काटई दा जाड़ा हनवा चिरई तो कालई के ना। जिसका कत्ल हुआ वो मशहूर बिजनेसमैन आरएम जायसवाल। उनके खून के इल्जाम में आपने उनके ड्राइवर सुरेश यादव को गिरफ्तार किया था, जिसे जज रामचंद्र ने फांसी की सजा भी सुनाई है। इस कहानी से क्या साबित करना चाहते हो तुम? यानी कि सुरेश यादव बेगुनाह है, बेकसूर है। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? साहब, मैंने कत्ल करते हुए देखा है। मैं जब बाहर निकला तब सुरेश ड्राइवर गाड़ी साफ कर रहा था। इस मर्डर के बारे में और क्या जानते हो तुम? साहब,
अदालत में यह साबित हुआ है कि सुरेश ड्राइवर ने चोरी के इरादे से खून किया, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था साहब, हत्यारे ने वहां से कोई चीज उठाई नहीं थी। तिजोरी का सारा सामान तो मैंने चुराया था। इससे क्या साबित होता है? यही साबित होता है साहब, आरएम जायसवाल का खूनी चोरी के इरादे से नहीं, कोई और इरादे से आया था। साहब, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी चोरी की वजह से सुरेश यादव पे झूठा इल्जाम साबित हुआ। चलिए, बहुत देर से जागा, लेकिन जागा तो सही तुम्हारा जमीर। साहब, मुझे विश्वास है कातिल कोई अमीर आदमी है। ये कैसे कह सकते हो तुम? कातिल के हाथ में हीरो की अंगूठी थी, उसकी कीमत लाखों में होगी। हीरे की अंगूठी? लेकिन भीमा चोर की कहानी झूठी भी तो हो सकती है भारत। सर, मुजरिम की आंखों में सच या झूठ मैं बड़ी गहराई से पढ़ लेता हूं। अब तक इतना तो तजुर्बा हो ही गया मुझे डीसीपी साहब। सुरेश यादव को कत्ल के जुर्म में तुम्ही ने गिरफ्तार किया था, उस वक्त तुम्हारे तजुर्बे को क्या हुआ? बात दरअसल ये है डीसीपी साहब की सही और गलत में एक बड़ी बारीक सी लकीर होती है, और कभी कभी इस फर्क को पहचानना इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और आखिर मैं भी तो इंसान ही हूं ना। एनीवे, फॉरगेट अबाउट इट। हालांकि जायसवाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बट इट वाज जस्ट एन ओपन एंड शट केस। देखो, मेरे ख्याल से इस केस को रीओपन करके कोई फायदा नहीं होगा, और वैसे भी सुरेश यादव को फांसी तो लगने वाली है। अगर सुरेश यादव बेकसूर है तो उसे बचाना हमारा फर्ज है। ऑलराइट, कोशिश करके देख लो, मगर याद रहे तुम्हारे हाथ में सिर्फ 3 दिन है। चौथे दिन सुरेश यादव को फांसी लग जाएगी। क्या मिलेगा मुझे इंस्पेक्टर साहब आपके सवालों का जवाब देकर? इससे पहले मैंने कई बार आपके सवालों का जवाब दिया है, लेकिन मेरी बदनसीबी, और इस बदनसीबी के जिम्मेदार आप हैं इंस्पेक्टर साहब। आप अगर तुम बेगुनाह हो सुरेश, तो मैं तुम्हें रिहा करवाऊंगा। 3 दिन है मेरे पास, और मैं इन 3 दिनों में तुम्हारी बेगुनाही का हर सबूत इकट्ठा करूंगा। मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया और मैं ही तुम्हें रिहा करवाऊंगा। इंस्पेक्टर भारत का तुमसे वादा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि कत्ल वाली रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था? साहब, मैंने तकरीबन 11 बजे उन्हें बंगले पर छोड़ा, सिगरेट पी, गाड़ी साफ किया और गैरेज में पार्क किया। उसके बाद मैं घर चला गया। फिर क्या हुआ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। उस वक्त बंगले में कौन कौन था? साहब, सभी कमरों में अंधेरा था, हो सकता है सब लोग सो रहे होंगे। 11 बजे सो जाना ये जायसवाल मेंशन का रूटीन है क्या? इस बंगले का कोई रूटीन नहीं है साहब। कभी तो रात भर पार्टी चलती है, और कभी सब लोग बाहर चले जाते हैं, सुबह लौटते हैं, और कभी 10 बजे खाकर सबके सब सो जाते हैं। अच्छा सुरेश, एक बात बता, कत्ल से पहले कोई ऐसी घटना घटी हो या कोई खास बात जो तुमने नोटिस की हो? खास बात क्या है साहब, उनके बहू और बेटियों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। मुझे तो सबके सब पागल लगते हैं जायसवाल मेंशन में। आप ही का इंतजार हो रहा है साहिब। हाँ, तुम हीरालाल हो ना? जी साहिब, आपका याददाश्त बहुत अच्छा है। डैडी के मर्डर केस का डिसीजन तो हो चुका है, फिर ये इन्वेस्टिगेशन किस लिए?
एक बेगुनाह को सजा से बचाना और एक गुनहगार को कानून के हवाले करना, यही मेरा मकसद है। इसीलिए मतलब? वक्त आने पे सब कुछ पता चल जाएगा मिस्टर संजय। राइट? यू संजय एंड यू राहुल। यस, शार्प मेमोरी। आप आशा लता जी हैं, आपकी वाइफ, और आप पूर्णिमा जी हैं, मिस्टर संजय वाइफ। राइट? अच्छा, ये बताइए कि उस ड्राइवर के अलावा मिस्टर जायसवाल के मर्डर के पीछे और किसका मोटिव हो सकता है? किसी के पास नहीं। एनी फैमिली डिस्प्यूट? नो कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा शगड़ा? नो नो, और डैडी मौत से पहले अपनी वसीयत कर चुके थे। हाँ, यानी वसीयत को लेके भी कोई मनमुटाव नहीं था? जी नहीं, हमारी फैमिली में इस तरह की कतई कोई प्रॉब्लम नहीं। और आशा लता जी, आप भी इनकी बातों से सहमत हैं? या 101%। अच्छा, वो 6 कैरेट का डायमंड रिंग किसके पास है? किसी के पास नहीं। अब जिस दिन वो मर्डर हुआ, आप लोग कहाँ थे? हम चारों एक पार्टी में गए हुए थे। और उस पार्टी से आप लौटे कब? तकरीबन 1:30 बजे। आप लोग जब पार्टी में गए थे तो आपके पीछे आपके डैड के साथ यहाँ घर पर और कौन कौन था? ड्राइवर सुरेश और मम्मी। और मम्मी तो रात के 10 बजे तक सो जाती है। और बाकी के नौकर बाहर आउट हाउस में। रात 10 बजे के बाद किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है, सिवाय हीरालाल के। ये सिर्फ हीरालाल ही को क्यों? क्योंकि वो सबसे पुराना और वफादार नौकर है। Anyhow, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी माता जी से मिलना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। अपने 60वें जन्मदिन पर षष्ठी पूर्ति के बाद उन्होंने बिजनेस से पूरी तरह रिटायरमेंट ले ली थी। अच्छा, ये बताइए मिसेस जायसवाल की मिस्टर जायसवाल को अपने बेटों पे पूरा भरोसा था? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे बड़े ही काबिल और जिम्मेदार हैं। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर जायसवाल जो है अपना वक्त कैसे गुजारा करते थे? पूजा पाठ और पढ़ने लिखने में। एक और बात मिसेस जायसवाल, ये बताइए कि उस ड्राइवर के अलावा आपको क्या लगता है कि मिस्टर जायसवाल को कौन मार सकता था? आपको किसी पे शक? हीरालाल, वो क्या बताया तुमने? वो कौन सी फिल्म देखने गए थे उस दिन? वो हम आपके हैं कौन शायद? हाँ, हम आपके हैं कौन? नाइस फिल्म। हाँ जी शायद, अच्छी थी, अच्छी थी। हाँ, ये अच्छी फिल्म थी वो, है ना? जी शायद, अच्छी थी। ठीक है हीरालाल, मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं। शाहिद के खून का छानबीन फिर से शुरू हो गया। पुलिस दोबारा सबसे पूछताछ कर रहे हैं। आज से ठीक 15 महीने पहले आरएम जायसवाल की पत्नी ने उन्हें उनके बेडरूम में सुबह 6 बजे मरा हुआ पाया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक सर, मौत 10:30 और 11:30 के बीच हुई है। गला घोंट के मार दिया गया। इट्स अ स्ट्रैंगल केस। राइट।
और उस वक्त उनके दोनों बेटे और बहुएं किसी पार्टी में गए हुए थे। इस बात की हम तफ्तीश कर चुके हैं। हीरालाल एक ऐसा वाहिद नौकर है सारे नौकरों में जिसको 10 बजे के बाद उस घर में जाने की परमिशन। वो कहता है कि मैं उस रात फिल्म देखने गया था। आई हैव टू चेक ऑन इट। देखो, आरएम जायसवाल के घर में चोरी हुई, लेकिन भारत अब तुम्हारा यह कहना है कि वो चोरी भीमा ने की है। जी सर। इसका मतलब यह हुआ कि कत्ल के वक्त घर में 3 लोग थे, ड्राइवर सुरेश यादव, भीमा एंड मिसेस जायसवाल। ड्राइवर सुरेश यादव, वो चोर भीमा और मिसेस जायसवाल। मिसेस जायसवाल ये कह रही हैं कि वो उस वक्त सो रही थी, लेकिन इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं। देखो भारत, तुम्हें जो भी कुछ करना है जल्दी करो, क्योंकि सुरेश यादव को फांसी लगने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हेलो। मिसेस जायसवाल, मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ। जी कहिए। आपने बताया था कि मिस्टर जायसवाल मरने से पहले अपना ज्यादातर वक्त पूजा पाठ या पढ़ने लिखने में बिताते थे। जी हाँ। तो जाहिर है वो कुछ लिखते भी होंगे। हाँ, वो कुछ ऑटोबायोग्राफी जैसा एक डायरी में लिख रहे थे। वो डायरी कहाँ है? मैंने आपसे पूछा मिसेस जायसवाल, वो डायरी कहाँ है? जी वो तो मैं नहीं जानती। देखिए मिसेस जायसवाल, वो डायरी आपको तलाशनी पड़ेगी। वो डायरी हमारे लिए बड़ी वाइटल साबित हो सकती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच। तो मैं कब आऊं? कल सुबह। बात दरअसल ये मिसेस जायसवाल की मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ, if you don't mind। ठीक है, आप 1 घंटे बाद आ जाइए। तब तक मैं डायरी तलाश करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिसेस जायसवाल। पुलिस साहब का वो डायरी तलाश रहा है, अभी क्या होगा? घबराइए मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सॉरी इंस्पेक्टर, मुझे वो डायरी कहीं नहीं मिली। भाई आखिर वो डायरी जा कहाँ सकती है? क्या पता। मैंने इनसे कई बार कहा कि ऑटोबायोग्राफी लिखकर कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन मेरी बात मानती ही नहीं थे। अपनी और दूसरों की सच्चाई दुनिया के सामने रखकर क्या फायदा? खामखा किसी और की भावनाओं को ठेस पहुंच जाए तो और मुसीबत। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिसेस जायसवाल। अच्छा ये बताइए मिसेस जायसवाल कि इस ऑटोबायोग्राफी के बारे में और किस किस को खबर है? मेरे और बच्चों के अलावा शायद उनके 1-2 करीबी दोस्त। करीबी दोस्त? ये करीबी दोस्त कौन कौन हो सकते हैं मिसेस जायसवाल? शायर कुमार सिद्दीकी, फिल्म एक्टर राज खन्ना और आपके। या हाँ श्रीवास्तव बोलो। हाँ 12 बजे का। राइट, थैंक यू। साहब आप? मेरा लाल, कौन सी पिक्चर देखने गए थे उस रात? हम आपके यहाँ कौन साहब? कौन सी फिल्म देखने गए थे? आप बोला ना साहब। झूठ बोलता है मेरे को। साहब
17 जनवरी 1998 जब मिस्टर जायसवाल का खून हुआ, हम आपके हैं कौन बंबई में सिर्फ एक ही थिएटर में लगी थी, लिबर्टी डीलक्स में, और वो भी सिर्फ मैटनी शो। उस रात तुम घर पर थे। हीरालाल, तुमने ही मिस्टर जायसवाल का खून किया है? नहीं साहब, हाँ? नहीं। तुमने नहीं किया? नहीं। तो फिर किसने किया है? सच बताओ, नहीं तो इतना मारूंगा अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। हमको माफ कर दो साहब, हमको माफ कर दो। हम तो साहब का बस वो डायरी चुराया था, उनका कत्ल नहीं किया साहब, कत्ल नहीं किया। क्यों चुराई थी तुमने वो डायरी? साहब, हम सुना था वो डायरी में बड़ा बड़ा लोग का काला काला करतूत के बारे में लिखा है। हम सोचा वो डायरी चुरा के वो बड़ा बड़ा लोग का काला काला करतूत से रुपया पैसा हेट लूं। किसने लोगों को ब्लैकमेल करके नहीं रोका? सर, नहीं, हम ब्लैकमेल नहीं किया किसी को साहब, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया साहब। हम तो उस सुरेश ड्राइवर का फांसी लगने का राह देखता था साहब। बहुत होशियार समझते हो अपने आप को। डायरी कहाँ है? डायरी कहाँ है, बता। ये लीजिए बैग साहब। मट्टी साफ करो। हीरालाल, इसमें कुछ नहीं है। हाँ? तो आप लोग ये जानते थे कि मिस्टर जायसवाल अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे? ऑफ कोर्स, डैडी ज्यादातर वक्त ऑटोबायोग्राफी लिखने में ही बिताया करते थे। तो मिस्टर जायसवाल अपनी बायोग्राफी में अपनी और अपने आसपास के लोगों की सच्चाइयां व्यक्त करना चाहते थे, उसको लिखना चाहते थे। और सच अक्सर कड़वा होता है। सच्चाई कुछ लोगों को हजम करना मुश्किल होती है। मैं ठीक कह रहा हूं ना आशालता जी? यू आर एब्सोल्युटली राइट इंस्पेक्टर। मेरे ससुर राहुल के बारे में एक ऐसा कड़वा सच जानते थे जो कि अगर दुनिया के सामने आ जाता तो राहुल कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। यू जस्ट शट अप भाभी। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये तो डैडी भी जानते थे कि तुम्हारे और इसके बीच में कैसे नाजायज समझ। बंद करना बकवास। बेशर्म। बेशर्म मैं नहीं, तुम हो। तुम्हारे और इसके बीच में जो नाजायज संबंध है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बस भाभी, बहुत हो गया। और तुम सालों से ये तमाशा चुपचाप देखते रहे हो। लानत है तुम पर। बस भाभी, डैडी तुम्हारे बाप और तुम्हारी फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ जानते थे। और तुम्हारे बाप के 2 नंबर के धंधों के बारे में। चुप हो जाओ संजय। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए मेरे स्वर्गीय पिताजी पर तोहमत मत लगाओ। कीचड़ मत उछालो उन पर। एक मिनट। मुझे नहीं पता था कि इस घर की दीवारों में इतनी दीमक लगी हुई है, इतने गंदे और घटिया राज दफन है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टर जायसवाल के मर्डर के पीछे किसका मोटिव हो सकता है, लेकिन अब एनीवे, आप बताइए कि वो डायरी कहाँ है आशालता जी? नहीं,
पूर्णिमा जी, आप? मेरे पास कोई डायरी नहीं है। मिस्टर संजय? मैं नहीं जानता। मिस्टर राहुल? आई डोंट नो। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। डायरी का पता तो मैं लगा ही लूंगा। फिलहाल मैं चलता हूं। किसी नतीजे पर पहुंचे इंस्पेक्टर? सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जायसवाल मेंशन के किसी बंद कमरे का कोई ऐसा दरवाजा खोल दिया मैंने जिसमें बरसों से नफरत ही नफरत पल रही थी। ये कोई नया क्लू? सर, फिलहाल तो मुझे वो डायरी ही सबसे बड़ा क्लू जान पड़ता है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। भारत, हो सकता है कि वो डायरी मिस्टर जायसवाल के बेटों में से किसी के पास हो? नहीं सर, उनका एलिबाई बिल्कुल फुल प्रूफ है। वो कह रहे थे कि उस रात हम पार्टी में गए थे, मैंने पता लगाया वो वाकई पार्टी में गए थे। एंड अगर उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा है जिस चीज से उन्हें नुकसान पहुंच सकता तो व्हाई दे विल किल हिम? वो डायरी नष्ट कर सकते थे। आई थिंक भारत, तुम्हें सबसे पहले किसी भी तरह से उस डायरी को हासिल करना चाहिए। और उससे पहले मुझे मिस्टर जायसवाल के उन दो दोस्तों को मिलना होगा, मिस्टर कुमार सिद्दीकी और मिस्टर राज खन्ना, वो एक्टर। डोंट यू थिंक सो? आपने ऐसा लगता जैसे उनके पास छुपाने के लिए कुछ है, समथिंग लाइक दिस। भारत, इस दुनिया में हर किसी के पास कुछ न कुछ छिपाने के लिए जरूर होता है। आई थिंक तुम्हारे पास भी कुछ होगा, मेरे पास भी कुछ होगा। एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो एंड मीट शायर कुमार सिद्दीकी एंड एक्टर राज खन्ना। राइट सर। मिस्टर खन्ना, आपको मिस्टर जायसवाल की ऑटोबायोग्राफी के बारे में मालूमात होगी? ऑफ कोर्स आई न्यू इट। तो उनकी बायोग्राफी में कुछ ऐसा तो नहीं छाप दिया था उन्होंने कि जिसकी पब्लिश होने पे आपकी इमेज को कुछ नुकसान पहुंचता? इंस्पेक्टर, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। फिल्म मैगजीन में आए दिन मेरे बारे में तरह तरह की खबरें छपती रहती हैं। अभी पिछले हफ्ते ही स्टार प्लेट में मेरे बारे में छपा था कि मेरी 6 हीरोइनों के साथ अफेयर रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल झूठ है ये। मेरे तो अपने रिकॉर्ड कायम करने के लिए 11 हीरोइनों के साथ अफेयर रहे हैं, और मेरा 12वां अफेयर मेरी लेटेस्ट फिल्म की हीरोइन के साथ चल रहा है। और यकीन मानिए, मैंने ये बात अपनी दोनों बीवियों से भी नहीं छिपाई है। वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर खन्ना। क्या अब भी आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में सीक्रेट नाम की कोई चीज है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपको मिस्टर खन्ना सोने या हीरे वगैरह का शौक नहीं है? आपने कोई डायमंड रिंग वगैरह नहीं पहनी हुई? नो डायमंड रिंग, मुझे हीरे और जवाहरातों का बिल्कुल शौक नहीं। आई सी। मैंने क्या एक्सपेक्ट? नॉट रियली, नॉट रियली। थैंक यू वेरी मच मिस्टर खन्ना, सो काइंड ऑफ यू। यू वेलकम। आपने मुझे बुलाया मेम साहब? सावित्री, तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा? घबराइए मत मेम साहब, ये राज मरते दम तक मेरे दिल में रहेगा। सुरेश यादव की फांसी को सिर्फ एक ही दिन बचा सर, और मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। कुछ लोगों पे शक है मुझे, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मेरे पास, मैं उन पे हाथ नहीं डाल सकता सर। जायसवाल के दोनों दोस्तों से मिले? मिला मैं, लेकिन कुमार सिद्दीकी इज क्लीन, लेकिन वो जो उनके दूसरे दोस्त हैं, वो फिल्म एक्टर राज खन्ना है, वो कुछ ज्यादा शराफत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। Anyhow, but I'm quite sure सर कि ऐसे भी कुछ और लोग हो सकते हैं, ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके बारे में मिस्टर जायसवाल ने अपने ऑटोबायोग्राफी में कुछ लिखा हो। उस डायरी को हासिल किए बगैर ये केस सोल्व नहीं हो सकता। और डायरी को हासिल करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा है, वरना मैं वो मिस्टर सुरेश यादव को फांसी के तख्ते से बचा नहीं पाऊंगा। तुम एक काम करो, जायसवाल मेंशन के नाम पर सर्च वारंट निकालो। राइट सर। हो सकता है किसी ने डायरी उसी घर में छिपा रखी हो।
2 टके के इंस्पेक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की तलाशी लेने की? मैं अभी अपने पति के दोस्त और तुम्हारे डीसीपी साहब को फोन करके ये तलाशी रुकवाती हूँ। You're most welcome, ma'am. Please go ahead. हेलो डीसीपी साहब, मैं मिसेस जायसवाल बोल रही हूँ। आपका इंस्पेक्टर यहाँ बहुत तमाशा कर रहा है, इसे कहिए मेरे घर की तलाशी ना ले। भारत को फोन दीजिए। मिस्टर भारत, डीसीपी साहब आपसे बात करना चाहेंगे। यस सर। भारत, घर का कोना कोना छान मारो। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। एंड बाय द वे मैडम, इस घर का सर्च वारंट मुझे आपके पति के दोस्त और मेरे डीसीपी साहब ने इशू किया था, और अभी अभी उन्होंने फोन पे कहा कि इस घर का कोना कोना छान मारो। आई एम सॉरी मैडम। सर मैंने पूरी तलाशी ले ली मगर डायरी कहीं नहीं मिली। नौकरों के क्वार्टर चेक करो। शायद हम तो आपको पहले ही सब कुछ बता चुका हूं, शायद फिर ये तलाशी किस लिए? हीरालाल, वो डायरी अभी तक मिली नहीं। आप तो जानते हैं शायद, वो डायरी को हमने जहां गाड़ा तो वो वहां से चोरी हो गई। जोसेफ, इनको पुलिस स्टेशन ले चलो। वो डायरी हमने चुराया था साहब। किसके कहने पे चुराई थी वो डायरी? आशा समीम साहब। तुम्हारे पति को इस बात की खबर है? नहीं साहब, उसको कुछ मालूम नहीं। आशा लता को ये डायरी क्यों चाहिए थी? उस डायरी में उसके पति और पिता के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा लिखा था सर। वो डायरी कहाँ है? आशा लता मैम साहब के पास साहब। बिलीव मी, मैं अपने ससुर के मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तो बस इतनी कोशिश कर रही थी कि मेरे पति और पिता के सीक्रेट्स दुनिया पर जाहिर ना हो। वो डायरी कहाँ है? वो मेरे बैंक के लॉकर में है। मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। डोगरा, मैं राज बोल रहा हूँ। ये इंस्पेक्टर भारत अपने आप को बहुत चालाक समझता है। मुझे ये आदमी पसंद नहीं आया।
लगी तो नहीं? मैं जानता था डायरी मेरे हाथ लगने के बाद आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। मैं वो पूरी डायरी पढ़ चुका हूं डीसीपी साहब। वो डायरी नहीं बल्कि आपके काले करतूतों का कच्चा चिट्ठा है। डीसीपी साहब, मिस्टर जायसवाल का खून ड्राइवर सुरेश ने नहीं, आपने किया। हाँ, जायसवाल का खून मैंने किया है। मैंने उसे बहुत बार समझाया था कि मेरे जो मुजरिमों से कॉन्टैक्ट्स हैं और डिपार्टमेंट में जो मैंने घोटाले किए हैं उसके बारे में कुछ न लिखे, लेकिन उस पर सच्चाई लिखने का भूत सवार था। नहीं माना। उसकी कलम को रोकना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फिर एक रात मैं उसके घर पहुंचा। मेरे लिए मुझसे सीनियर अफसर को गिरफ्तार करना थोड़ा मुश्किल और पेनफुल है, लेकिन एक बात की तसल्ली है आज मेरे दिल में कि आप जैसे करप्ट अफसरों की वजह से जो पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है, उसमें से कम एक के चेहरे से आज नकाब उतारा मैंने। डीसीपी साहब, यू आर अंडर अरेस्ट। थैंक गॉड ये जिंदा है। हेलो या डॉक्टर मेहता, आई एम सॉरी मैं नहीं आ पाई। एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम आ गया था। अरे अरे ना लेट जाइए, उठिए मत। आपको आराम की सख्त जरूरत है। कौन हो तुम? अनुष्का, डॉक्टर अनुष्का चौधरी। डॉक्टर? ये तो आपकी खुशकिस्मती थी कि मैंने आपको देख लिया, वरना इस जख्मी हालत में पता नहीं आप कितनी देर वहां पड़े रहते। और आपको मालूम है यहाँ आसपास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। लीजिए। फीलिंग बेटर? या। बाय द वे, ये चोट कैसे आई आपको? किसी से झगड़ा हुआ था? चोट?
आई जस्ट डोंट रिमेम्बर मेरे साथ क्या हुआ था। पता नहीं ये चोट कैसे लगी। इतनी रात को इस अंधेरे वीरान इलाके में आप क्या कर रहे थे? क्या करने आए थे यहाँ? क्या कर रहा था? क्यों आया था मैं यहाँ? मैं यहाँ क्यों आया था? I'm sorry, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपसे कैसे मिला। अच्छा ठीक है, ये तो याद होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? Yes, of course, ये भी कोई भूल सकता है। I am मेरा नाम? I know my name. मैं अपना नाम जानता हूं। मेरा नाम मेरा नाम अपनी जुबान पर क्यों नहीं आ रहा? God. कुछ तो याद होगा, याद करने की कोशिश करो। तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो? हाँ, मैं क्या करता हूं? किस लिए यहाँ आया था? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। रिलैक्स, रिलैक्स। देखो, चोट की वजह से तुम्हारी याददाश्त पर असर हुआ है। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैंने तुम्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, अभी नींद आ जाएगी। इस वक्त तुम आराम करो, सो जाओ। जी, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर अनुष्का चौधरी। जी हाँ। ऐसा है कि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, फ्रॉम क्राइम ब्रांच। आसपास में कोई पब्लिक बूथ भी नहीं है, तो इफ यू डोंट माइंड मैं एक टेलीफोन करना चाहता हूँ। जस्ट वन कॉल। या श्योर, आइए। थैंक यू। श्रीवास्तव, मैं बोल रहा हूँ। श्रीवास्तव, वो स्मगलिंग का माल जो वर्सोवा बीच पे उतरने वाला था, वो वर्सोवा बीच के बजाय अब अक्सा बीच पे उतरने वाला है। मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम सीधे मुझे वहीं मिलो। बाय। थैंक यू मैम।
ये खून के धब्बे? जी हाँ, एक इंजरी का केस था। एक्चुअली यहाँ आसपास कोई क्लिनिक नहीं है ना, इसलिए पेशेंट्स अक्सर घर पर ही आ जाते हैं। हाँ, आई सी। बाय द वे, आप यहाँ अकेली रहती हैं क्या? जी हाँ, क्यों? नहीं, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि बिना आइडेंटिटी कार्ड देखे आपने मुझ पे तो विश्वास कर लिया, लेकिन इसी तरह आप किसी पर भी विश्वास कर लें तो आपके लिए कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ध्यान रखें आप अपना। टेक केयर। क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों? पता नहीं क्यों पुलिस की गाड़ी देखते ही मुझे अजीब सी दहशत होने लगी। इसका मतलब ये है तुमने कोई जुर्म किया है। यू आर अ क्रिमिनल। फॉर डॉक्टर, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैंने आपसे कहा ना, मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता। I just don't remember anything at all. God. God. हो सकता है मैंने कोई जुर्म किया हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो जुर्म क्या है, क्योंकि मैं तो अब तक ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, कहां से आया हूं। अपने बारे में कुछ और जानने के लिए कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। उन हमला करने वालों ने इन कपड़ों के अलावा कुछ और भी तो नहीं छोड़ा। ओह यस, अपनी शर्ट उतारो। What? मैंने कहा अपनी शर्ट उतारो। लेकिन क्यों? समझने की कोशिश करो, हो सकता है इस पर लॉन्ड्री का कोई मार्क हो, शायद उससे कोई सुराग मिल जाए। Damn it, इसमें तो कोई निशान नहीं है। लेकिन तुम्हारी बाजू पर एक निशान है, किसी जख्म की सर्जरी का निशान। और एक सर्जन होने के नाते मैं ये बता सकती हूँ कि ये जख्म किसी गोली से बना है। गोली? ये कब लगी? डॉक्टर, लेकिन इस गोली के जख्म से क्या साबित होता है? यही कि या तो तुम एक क्रिमिनल हो या फिर क्रिमिनल से तुम्हारा कोई नाता है। और ये गोली तुम पर या तो तुम्हारे किसी दुश्मन ने चलाई है या फिर पुलिस ने। शायद इसीलिए तुम्हें पुलिस से डर लगता है। जस्ट अ मिनट डॉक्टर, जस्ट अ मिनट। डॉक्टर, क्या ये नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने कल रात मुझ पर हमला किया था, उन्हीं लोगों ने ये गोली पहले कभी मुझ पर चलाई हो? बिल्कुल हो सकता है,
लेकिन अगर ऐसा है तो तुम्हारे दुश्मन बहुत खतरनाक हैं। यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल। एक बात पूछूं डॉक्टर? अगर मैं सचमुच मुजरिम निकला तो? तुम क्या थे या क्या हुई मैं नहीं जानती, लेकिन इस वक्त तुम सिर्फ मेरे पेशेंट हो और तुम्हारी रिकवरी के लिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। थैंक्स डॉक्टर। सच, अगर यही हाल रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। सीरियसली आई विल गो मैड। कुछ भी तो याद नहीं आ रहा मुझे। कौन हूं मैं, मेरा नाम क्या है, मेरा घर बार परिवार, मेरे माँ बाप, भाई बहन, किसी के बारे में तो कुछ भी याद नहीं। जरा सोचो डॉक्टर, अगर मेरा कोई परिवार हुआ तो वो लोग मेरे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस शहर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए परेशान होगा। मैंने पुलिस हेडक्वार्टर्स से पता किया है, कहीं किसी भी पुलिस स्टेशन में तुम्हारे हुलिये के किसी आदमी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं गई। यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, चलो वहां चल के चाय पीते हैं। ये देखो, खून के धब्बे। जरूर ये तुम्हारे ही जख्म से बहने वाला खून है। हो सकता है यहीं आसपास तुम पर हमला किया गया हो। एक मिनट, ये पर्स तो खाली है। ऐसा लगता है जैसे किसी पॉकेट मार ने इसे खाली करके फेंक दिया हो। इसमें एक कागज भी है। लेटर? हो सकता है तुम्हारा ही लेटर हो। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये पर्स मेरा ही है? दिखाओ जरा। ये बटन तुम्हारी शर्ट का है। शायद यहां से टूटा हो और तुमने इसे पर्स में रख लिया। इसका मतलब ये पर्स मेरा ही है। माय डियर मालिनी, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और प्यार तो तुम भी मुझसे करती हो, मगर मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूं। मुझे पता है प्यार करने वालों के सैकड़ों दुश्मन होते हैं, लेकिन तुम यकीन रखो, मैं किसी को भी अपने प्यार के बीच में दीवार नहीं बनने दूंगा। अपना प्यार पाने के लिए मुझे किसी का खून भी करना पड़ा तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। आई प्रॉमिस यू, तुम्हारा चाहने वाला अमर। इससे तो ये जाहिर होता है कि तुम्हारा नाम अमर है। अमर? हाँ, अमर। तुम शायद किसी मालिनी नाम की लड़की से प्यार करते हो। तुमने इस लेटर में किसी दुश्मन का भी जिक्र किया है। हो सकता है यही वो दुश्मन हो जिसने तुम पर हमला किया था,
शायद मालिनी का बाप, भाई या ऐसा ही कोई और। अमर, यस, मुझे ही लग रहा है कि मेरा ही नाम अमर है। और मालिनी मालिनी शायद मेरी प्रेमिका या फिर मंगेतर हो। लेकिन एक मिनट, अगर ये लेटर मैंने मालिनी को लिखा था तो फिर ये लेटर मालिनी के पास होना चाहिए था। मेरी पर्स में कैसे? तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं डॉक्टर कि हो सकता है ये लेटर मैंने नहीं किसी और ने लिखा हो, मेरा नाम अमर ना हो, कुछ और हो, और ये किसी और का लेटर मेरे पास आ गया हो। ये कैसे हो सकता है? जस्ट अ मिनट, तुम एक काम करो, यही लाइनें तुम दोबारा लिखो। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नहीं, ये राइटिंग तो तुम्हारी नहीं है। यानी कि मैं अमर नहीं हूं, और अगर मैं अमर नहीं हूं तो फिर कौन हूं? और ये लेटर मेरे पास कैसे आया? अच्छी पहेली है। डैम इट, मुश्किल से तो एक सुराग मिला था अपने बारे में जानने का, और वो भी अरे, ये तस्वीर? ये तस्वीर तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ओह यस, ये तो स्टेज आर्टिस्ट मालिनी की तस्वीर है, जिसका प्ले अभी हाल ही में पृथ्वी थिएटर में हुआ था। हेलो पृथ्वी थिएटर। एक्सक्यूज मी, आपके थिएटर में लास्ट सैटरडे जो प्ले हुआ था बेवफा पत्नी, उसकी हीरोइन का नाम मालिनी था ना? हाँ, मालिनी सावंत थी। अच्छा, मुझे मालिनी जी का एड्रेस मिल सकता है? लिखो। या मिसेस मालिनी सावंत। मिसेस मालिनी सावंत, समता कॉलोनी, रूम नंबर 17, वीरा देसाई रोड, अंधेरी पश्चिम। वीरा देसाई रोड। थैंक यू। प्रकाश सावंत, इसका मतलब मालिनी प्रकाश सावंत की पत्नी है। लेकिन वो लव लेटर जो मालिनी के नाम था, वो तो किसी अमर का था। हाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा। अगर मालिनी ऑलरेडी शादीशुदा है तो उसकी तस्वीर मेरे पर्स में कैसे पहुंची? आखिर उसका मेरे साथ क्या रिश्ता है? अब ये तो मालिनी बता सकती है, लेकिन यहाँ तो ताला लगा है। अब क्या किया जाए? इंतजार, जब तक इस घर का कोई मेंबर नहीं आ जाता
वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आया नहीं तो हम कब तक इंतजार करेंगे? एक मिनट, तुम्हारा हेयरपिन दो तो। क्यों? तुम दो तो सही। ये तुमने कैसे किया? पता नहीं, मैंने इस ताले को देखा और मुझे लगा कि मैं इस ताले को खोल सकता हूं, और मैंने इसे खोल दिया। आओ। प्रकाश सावंत, मेरे लिए तो हर नाम अनजान है। प्रकाश सावंत, कुछ याद नहीं आ रहा। कौन होगा ये प्रकाश सावंत? ओह माय गॉड! क्या हुआ? तुम जानना चाहते थे ना कौन है प्रकाश सावंत? हाँ। मेरी तस्वीर है डॉक्टर, ये तो मेरी तस्वीर है। मतलब मैं ही प्रकाश सावंत हूं और ये मालिनी मेरी पत्नी है। अब इस फ्रेम में तुम्हारी तस्वीर मालिनी के साथ देखकर तो यही पता चलता है कि तुम ही प्रकाश सावंत हो। कितनी अजीब बात है ना। अभी कुछ देर पहले मैं अपना नाम जानने के लिए कितना तड़प रहा था, लेकिन अब अफसोस हो रहा है। मैं प्रकाश सावंत, मालिनी सावंत का पति, वो मालिनी सावंत जिसके किसी प्रेमी का प्रेम पत्र मेरे पर्स में मौजूद था, उसके लवर का लव लेटर। देखो प्रकाश, हो सकता है मालिनी बेवफा ना हो सकता है अमर की अप्रोच वन साइडेड रही हो। ना, नहीं डॉक्टर, सच्चाई से मुंह मोड़कर उसे छुटलाया नहीं जा सकता। फिर भी क्या ये जरूरी नहीं कि पहले तुम अमर के बारे में जान लो? हो सकता है यहीं पर हमें अमर के बारे में कुछ पता चल जाए। चलो बाकी सामान देखते हैं। रिवॉल्वर किसकी हो सकती है? घर तुम्हारा है तो रिवॉल्वर भी तुम्हारी ही होगी प्रकाश। रख लो, अब इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। मे बी।
To Malini with love from Amar. तो ये है अमर। प्रकाश सावंत, पर्सनल। ये तो तुम्हारी डायरी है। सर में बहुत दर्द हो रहा है। रिलैक्स प्रकाश, रिलैक्स। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। मालिनी से शादी करके मैं खुश हूं, बहुत खुश। मगर आज मुझे एहसास हुआ कि मालिनी मेरे साथ खुश नहीं है। उसे सिर्फ प्यार नहीं, ढेर सारी दौलत और ऐशो आराम भी चाहिए, जो मैं नहीं दे पाया और शायद दे भी नहीं सकता। मार्च की 13 तारीख, आज मैंने मालिनी की आंखों में आंसू देखे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मालिनी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दौलत कमाऊंगा किसी भी तरह, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी का कत्ल भी। अगस्त की 3 तारीख, अमर से दोस्ती करके मैंने अच्छा नहीं किया। वो मुझसे ज्यादा पैसे वाला था और मुझसे ज्यादा तेज। मालिनी को जब उससे हंसकर बातें करते हुए देखता हूं तो अच्छा नहीं लगता। 8 सितंबर, मुझे अमर की तस्वीर मिली और जब मैंने मालिनी से तस्वीर के बारे में पूछा तो ये क्या है? क्या मतलब है? मतलब तो तुम मुझे बताओगी। इसका माई डियर मालिनी विथ लव फ्रॉम अमर, इसका क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना नहीं, सुनना चाहता हूं तुम्हारी जुबान से। तुम्हारे और अमर के बीच क्या चल रहा है मालिनी? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर? एक बात मैं तुमको बता दूं, अमर मेरा नहीं तुम्हारा दोस्त है और तुमने ही उससे मुझे मिलवाया था। जानता हूं, लेकिन ये नहीं जानता था कि मेलजोल इस हद तक पहुंच जाएगा। तो क्यों लेकर आते हो अपने दोस्तों को अपने घर, अपनी बीवी की नुमाइश करने के लिए? सत्य बहुत मालिनी। मैं उसे इसलिए बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। उसके कई एहसान है तुम पर, वरना वो मुझे फूटी आंख नहीं भाता। नवंबर की 25 तारीख, पिछले 1.5 महीने मैं अपने आप को कोसता रहा कि मैंने फिजूल में मालिनी पर शक किया, लेकिन आज मुझे वो चीज मिली है जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। और वो चीज है अमर का प्रेम पत्र, लव लेटर, जो उसने मालिनी को लिखा था, मेरी मालिनी को। मगर मैंने मालिनी से कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैं जानता था वो फिर कोई नया बहाना बना देगी। मैंने फैसला कर लिया, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा और वो दिन फैसले का दिन होगा। फिर वो दिन आया? नहीं, बस इसमें ये एक आखिरी एंट्री है। 2 दिसंबर, मैं एक फंक्शन में जाने के लिए बेडरूम में तैयार हो रहा था कि इतने में ड्राइंग रूम में फोन की घंटी बजी। हेलो हेलो मालिनी, मैं बोल रहा हूँ। अमर, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ फोन करने के लिए। देखो, प्रकाश को हम पर शक हो गया है। आई नो मालिनी,
तुम्हें मालूम है कितने दिन हो गए हमें मिले हुए? देखो मालिनी, अब तुमसे दूर रहना मेरे बस में नहीं है। लेकिन प्रकाश, यू डोंट वरी अबाउट हिम। अगर प्रकाश हमारे बीच में आया ना मालिनी, तो अब मैं उसे भी हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हटा दूंगा। कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। मिलने पर बताऊंगा। यू डू वन थिंग, शाम को मेरे मड वाले बंगले पर आ जाओ। देखो अमर, मैं फिलहाल तुमसे नहीं मिल सकती। घर से ज्यादा देर तक दूर रही तो प्रकाश को हम पर शक हो जाएगा। ओके मालिनी, बट वर्सोवा बीच पे तो आ ही सकती हो थोड़ी देर के लिए। ओके, 8 o'clock। आई विल बी देयर। इसका मतलब 2 तारीख को उन दोनों का पीछा करते हुए मैं बीच तक पहुंच गया और मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया होगा। हाँ, ऐसा ही लगता है। और फिर उन्होंने हड़बड़ाहट में या जानबूझकर तुम पर हमला किया होगा और तुम्हें मरा हुआ समझकर भाग खड़े हुए। एक मिनट, यह भी तो हो सकता है कि जो फोन कॉल मैंने रिसीव किया हो वो एक इत्तेफाक ना हो, बल्कि उन्हीं लोगों की प्लानिंग का एक हिस्सा हो और मुझे खत्म करने के लिए उन लोगों ने वहां आने के लिए उकसाया हो। क्वाइट पॉसिबल। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो वो दोबारा तुम पर हमला करने की कोशिश जरूर करेंगे। नहीं, अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्या मतलब? मैं भी यही करूंगा। लेकिन तुम उन्हें ढूंढोगे कहां? कोई मुश्किल नहीं है। मैं जानता हूं वो लोग कहां होंगे। मड आइलैंड वाले बंगले पर, और उस बंगले का पता इस डायरी में मौजूद है। कमाल है मालिनी, पुलिस ने अब तक कोई इंक्वायरी शुरू नहीं की। हो सकता है उन्हें अभी तक कोई सुराग ही ना मिला हो सकता है। पुलिस की इंक्वायरी इसलिए शुरू नहीं हुई क्योंकि उन्हें कोई लाश नहीं मिली, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्हें एक नहीं 2 लाशें मिलेंगी, तुम दोनों की। क्या मतलब? कौन हो तुम? अच्छा, तो अब तुम अपने पति को भी नहीं पहचानती? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। तुम क्या समझते हो इस तरह झूठ बोलकर तुम बच जाओगे? नहीं अमर, नहीं। तुम्हारे जैसा धोखेबाज दोस्त और मालिनी जैसी बेवफा पत्नी की सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत। क्यों किया तुमने ये सब? बोलो अनुष्का, क्यों? चलो यहाँ से, प्लीज। यहाँ किसी भी वक्त आ सकती हो। चलो चलो। प्रकाश, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारे पास अपनी जान बचाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसका मालिनी ने मरने से पहले तुम्हारा नाम लिया था। वो जानती थी तुम्हें? नहीं तो तुम्हें वहम हुआ होगा। पता नहीं क्यों मुझे लगा मालिनी कुछ कहना चाहती थी।
इस वक्त? डॉक्टर अनुष्का चौधरी, आपके लिए एक बुरी खबर है। आपके मॉडर्न वाले बंगले पर आपके पति अमर चौधरी और आपकी सहेली मालिनी सावंत का किसी ने खून कर दिया है। What? अमर चौधरी अनुष्का का पति? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर। अनुष्का, तुम बताती क्यों नहीं? अमर चौधरी तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? ये साहब क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। सर पर चोट लगने की वजह से इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। What nonsense? तुम्हारा मतलब मैं पागल हो गया हूं? सर पर चोट लगने की वजह से मैं दिमाग खराब हो गया है? By the way, आपकी तारीफ? प्रकाश सावंत, मैं मालिनी का पति हूं। What? देखा इंस्पेक्टर साहब, ये अपने आप को मालिनी का पति समझ रहा है, जबकि इसे तो पता भी नहीं कि मालिनी के पति को मरे हुए 4-5 साल हो चुके हैं। क्या? लेकिन तुमने तो खुद मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मैं मालिनी का पति हूं और मालिनी और अमर का। क्या बकवास कर रहे हो? तुम एक पुलिस ऑफिसर के सामने खड़े हो। गॉड, यानी तुमने जानबूझकर सोच समझकर ये प्लान किया था ताकि मेरे हाथों तुम अपने पति अमर और अपनी सहेली मालिनी का खून करवा सको। What do you mean? अमर चौधरी और मालिनी सावंत का खून आपने किया है? हाँ इंस्पेक्टर, हाँ मैंने किए वो खून, लेकिन ये सब इसी औरत की साजिश है। Shut up. No, I won't. बोलो क्यों किया तुमने ये सब? जवाब दो। मेरे हाथों दो खून क्यों करवाया तुमने? बोलो। नहीं बोलोगी तुम, और तुमने नहीं बोला ना तो तुम्हें मार डालूंगा। बोलो, जवाब दो वरना मार डालूंगा तुम्हें। बोलो। क्योंकि अगर मैं उन्हें खत्म ना करती तो वो मुझे खत्म कर देते। जिस तरह आज अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें एक ही रास्ता सूझा था, उसी तरह मेरे पास भी एक ही रास्ता बचा था, क्योंकि मालिनी मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी थी और उसने अमर को भी बता दिया था। ये तुम क्या कह रही हो मालिनी? हाँ अमर, आजकल अनुष्का गलत लोगों के चक्कर में पड़ गई है। वो हॉस्पिटल में आने वाले लावारिश मरीजों का जबरदस्ती ऑपरेशन करके उनके बॉडी के पार्ट्स बेचने लगी है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। नहीं मालिनी, नहीं। अनुष्का सब कुछ कर सकती है पर इतना नीचे नहीं गिर सकती। तुम नहीं जानते अमर, एक बार ज्यादा पैसों के लालच में उसने एक पेशेंट की दोनों किडनियां निकाल ली और उस पेशेंट की ऑपरेशन टेबल पर ही डेथ हो गई। और इस बात का आज तक किसी को पता नहीं चल सका है। ओह नो, ये तो कत्ल से भी ज्यादा घिनौना जुर्म है। I can't believe it. Why अनुष्का, why? मालिनी, हमें पुलिस को सब कुछ बताना पड़ेगा। मैं उन्हें खत्म करने का प्लान बना ही रही थी कि तुम मुझे मिल गए। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है तो मैंने तुम्हें इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। ये मत भूलो प्रकाश, ये कत्ल मैंने करवाए जरूर है, लेकिन गोली चलाने वाले हाथ तुम्हारे थे। हम दोनों की जान बचाने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एक और कत्ल। क्या? हाँ, इस इंस्पेक्टर का कत्ल जो हम दोनों के बारे में जान चुका है। डॉक्टर अनुष्का चौधरी, अगर तुम ये समझती हो कि मुझे मारने के बाद तुम बच जाओगी तो ये तुम्हारी भूल है। टाइम वेस्ट मत करो प्रकाश, गोली चलाओ। तुम एक और जुर्म करने जा रहे हो। कम ऑन प्रकाश, फांसी पर चढ़ने से बचने का हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है। कम ऑन, शूट हिम। आई सेड शूट।
गोली से ना तो मैं मर सकता हूं, ना आपके पति अमर चौधरी मर सकते हैं, और ना ही आपकी सहेली मालिनी सावंत मर सकती है। यानी कि ये सब नाटक था। जब आप इतना बड़ा ड्रामा खेल सकती हैं तो हम एक छोटा सा नाटक भी नहीं कर सकते डॉक्टर अनुष्का चौधरी? एक्चुअली अनुष्का, हमने इंस्पेक्टर भारत को पहले ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, और इसीलिए हमने सोचा ये कि आप आइंदा अगर किसी लावारिस आदमी पर अपना ये कांड दोहराएंगी, मेरा मतलब है किडनी चुराने का, तो हम आपको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। और इसीलिए हमने अपने डिपार्टमेंट के काबिल अफसर को आपके यहां प्लांट कर दिया। विजय, इंस्पेक्टर विजय सिंह राठौड़ फ्रॉम क्राइम ब्रांच। व्हाट? जी हाँ, आपके नाटक की कहानी उसी वक्त हमारे समझ में आ गई थी जब आपने अमर और मालिनी के लव लेटर का प्लान खड़ा किया था। अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान ले लेना, यह जंगल का कानून है, जंगल लॉ। और दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देना, यह हमारे समाज का कानून होना चाहिए। यही इंसानियत का तकाजा है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, लेकिन अफसोस कि ना तो आप एक अच्छी डॉक्टर बन पाई और ना ही एक अच्छा इंसान। मैं आपको किडनी चुराने के फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।